नमो नमः। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। पिछली दो वीडियोस मैंने संधि के विषय में बनाई, संधि की हमने चर्चा की थी। पहली वीडियो में संधि के विषय में ये जाना कि संधि क्या होती है और संधि के सामान्य प्रकार क्या होते हैं। जब दो वर्ण अत्यंत समीप आए, दोनों के मिलने से कोई परिवर्तन, कोई विकार उत्पन्न हो, तो वहां संधि होती है, ये जान लिया था। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन प्रकार हैं संधि के, ये भी जाना था। अगली वीडियो में हमने स्वर संधि के प्रकारों के विषय में चर्चा की थी। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि और पूर्व रूप, ये 6 प्रकार हमने स्वर संधि के देखे थे। यह भी देखा था कि स्वर संधि कब होगी। फिर आगे ये देखा कि दीर्घ संधि किस तरह से होगी, क्या नियम था और किस तरह से हम दीर्घ संधि को करेंगे। ये सारा कुछ हमने देख लिया है पिछली दो वीडियोस में। इस वीडियो में हम स्वर संधि के अगले प्रकार गुण संधि के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए तो देखते हैं गुण संधि की परिभाषा क्या है, गुण संधि हम कब करेंगे और समझेंगे। देखिए, जब अ के बाद ई, उ, री, ली ये वर्ण आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ, अर तथा अल हो जाते हैं। कह रहे हैं कि जब अ के बाद, देखिए अ के बाद ई, उ, री तथा ली, ये 4 वर्ण हैं। अगर ये आते हैं अ के बाद तो अ धन ई बराबर ए हो जाता है। देखिए यहां पर लिखा है क्रमशः ए, ओ, अर और अल हो जाता है। तो जैसे इसका नियम ये कहेगा, मतलब बनेगा अ धन ई बराबर ए हो जाएगा, अ धन उ बराबर हो जाएगा ओ, अ धन री बराबर अर और अ धन ली बराबर हो जाएगा अल। ठीक है, ये क्रमशः बात की थी कि अ के बाद ई आए तो ए हो जाएगा, अ के बाद उ आए तो ओ हो जाएगा, अ के बाद री आए तो अर हो जाएगा तथा अ के बाद ली आए तो अल हो जाता है। ये संधि गुण संधि का सामान्य सा नियम है। अब इस बात यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है, जो कि हमने दीर्घ संधि में भी जाना था, कि प्लस के पहले अ या आ वहां होता था, बाद में भी अ या आ होता था, दोनों मिलकर के दीर्घ आ बन जाते थे। यहां भी कुछ इसी तरह का नियम लगेगा कि प्लस के पहले ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटा अ ही हो और प्लस के बाद जरूरी नहीं है कि छोटी ई ही हो तभी ए बनेंगे। अगर दीर्घ आ हो और बाद में दीर्घ ई हो तो भी ए ही बनेंगे, ऐसा नियम है गुण संधि का। और उसी तरह अगर दीर्घ आ और बाद में दीर्घ उ हो तो भी ओ ही बनेगा, ये औ नहीं बन जाएगा। ये कभी कभी गलती से स्टूडेंट्स कर देते हैं कि आ धन उ हो तो औ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर दीर्घ है तो भी आपको ए ही बनाना है। उसी तरह यहां होगा और वही यहां होगा। वो 4 नियम जो हमने दीर्घ संधि में समझे थे कि अ धन ई बराबर ए, अगर दीर्घ है तो भी ए, अगर ये दीर्घ है, सॉरी ह्रस्व है और ये दीर्घ है तो भी ए, ये दीर्घ और ये ह्रस्व है तो भी दीर्घ। ये 4 कंडीशंस हमने देखी थी किसमें, दीर्घ संधि में। यही यहां पर गुण संधि में भी फॉलो होता है। उसी तरह यही जो नियम है वो उ के लिए, यही नियम अर के लिए और वह यही नियम अल यानी और लरी के लिए फॉलो होता है। पहले ह्रस्व या दीर्घ हो प्लस के पहले, यानी जो प्लस लगाते हैं इसके पहले ह्रस्व या दीर्घ वर्ण हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर ह्रस्व है, दीर्घ है चलेगा, बाद में भी ह्रस्व है या दीर्घ है चलेगा, बस जो बनना है वो बनना है। जैसे अधन ई बराबर ए होगा, अधन उ बराबर ओ होगा, अधन री बराबर अल और अधन री बराबर अर होगा। ये सामान्य सा गुण संधि का नियम। अब इससे संबंधित हम उदाहरण समझते हैं। तो हमने देखा कि गुण संधि का सामान्य नियम क्या है। अब हम देखेंगे गुण संधि कैसे करेंगे, गुण संधि के उदाहरण कुछ हम समझ लेते हैं। यहाँ पर गुण संधि का मैंने नियम लिख दिया है। अधन ई बराबर ए, अधन उ बराबर ओ, अधन री बराबर अर, उसी प्रकार अधन री बराबर अल होगा। जिसको यहाँ भी समझाया गया है कि अगर ये दीर्घ हो तो भी ए ही बनेगा, अगर पहला ह्रस्व दूसरा दीर्घ हो तो भी ए ही बनेगा, पहला दीर्घ दूसरा ह्रस्व हो तो भी दीर्घ ही बनेगा। ये सिंपल सा नियम हमने गुण संधि का समझा। अब उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण में किस प्रकार हम इसका प्रयोग करेंगे। तो उदाहरण यहाँ दिया है देवधन इंद्र।
तो अगर हमें संधि विच्छेद से संधि करना हो, इसको संधि विच्छेद कहते हैं। अब हम इसको से संधि करेंगे, संधि मतलब जोड़ना। अब हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले आप क्या करिए, प्लस लगाइए। और अगर ये स्वर संधि है तो हम जानते हैं दोनों तरफ स्वर ही होगा। अब इस साइड देखिए तो स्वर आपको दिख रहा है ई, लिख दीजिए। इधर आपको अंद्रह दिख रहा है तो बाकी जो बचा है वो लिख दीजिए। अब इस साइड प्लस के इस साइड अगर आप देखें तो आपको स्वर सीधा नहीं दिख रहा है, दूसरा कुछ वर्ण दिख रहा है, जैसे व दिख रहा है। लेकिन व में हम देखें तो व में पता चलेगा कि इस व में जो है जब हम अ जोड़ देते हैं तो ये व इस प्रकार का बन जाता है। मतलब इस व में अ जुड़ा हुआ है अंत में, तो इसका अंतिम वर्ण आपका अ होगा। हम जानते हैं कि स्वर संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में होती है। इसका अंतिम वर्ण अ है तो निकाल लीजिए, ये रखा अ, बाकी जो बचा है उसको आप जैसा का तैसा लिख दीजिए। अ धन ई बराबर हो जाएगा ए, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, अ धन ई बराबर ए। अब बाकी जो शब्द का हिस्सा बचा वो ऐसा का ऐसा आप लिख दीजिए। देखिए लिख दिया। अब इसको आप जोड़ेंगे तो शब्द आपका बन जाएगा देवेंद्र। देखिए देवेंद्र, समझ में आया? सरल है, देवेंद्र शब्द बन जाएगा। इसी तरह एक और उदाहरण हम अगर देखें, यहाँ पर एक और उदाहरण लिख लेते हैं यहीं पर। तो एक और उदाहरण जैसे लिखा है महाधन ईश, ई का ही ले लेते हैं, ए का ही ले लेते हैं। जैसे आ धन ई बराबर ए बनेगा तो यहां पर सबसे पहले प्लस, ये ई, ये आ, बाकी यहां बचा श, यहां बचा मह, ह हलन, आ धन ई बराबर हो जाएगा ए और शब्द बन जाएगा महेश। ठीक है, इस प्रकार से ये गुण संधि के दो उदाहरण समझे। और भी उदाहरण हो सकते हैं, अ धन ई का भी उदाहरण हो सकता है। जैसे समझिए नर धन ईशः, ध्यान से समझिए, प्लस लगाइए, ये ई उतारिए और ये यहाँ पर अ र में से निकलेगा और ये बचा है शह, तो आ ई बराबर ए कर दीजिए और ये शब्द बन जाएगा आपका नरेशः। कोई दिक्कत? इतने से सरल से नियम गुण संधि के या उदाहरण हैं। एक और उदाहरण है कि इसका और इसका आप देखें तो महाधन ईशः, ये देख लिया जैसे, और इसका और हो सकता है महाधन इंद्र महेंद्र हो सकता है। सिंपल सरल ये नियम और उदाहरण हमने गुण संधि के देखे। अब और उदाहरण देख लेते हैं अधन उ के। ठीक है, तो यहाँ अधन उ का उदाहरण समझ लेते हैं। अधन उ बराबर ओ होगा, वो किस प्रकार से होगा। यहाँ एक उदाहरण दिया है ज्ञान धन उदय, ज्ञान धन उदय, ये शब्द दिया है, संधि विच्छेद करके दिया है, इसका संधि करना है। सबसे पहले आप प्लस लगाइए, दोनों साइड हम स्वर समझ लेते हैं। इधर उ आएगा, इधर जो बचा वो दय बचा, दय लिख दीजिए। ठीक है, इस साइड आप देखें तो इस न में अ लगा हुआ है, अ निकालिए, यहाँ पर आपका बचेगा ज्ञान, न हलंत रहेगा, अ और उ बराबर हो जाएगा ओ, तो ओ बनाइए। बाकी जो शब्द बचे हैं आपके वो सब कुछ यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए, ठीक है, शब्द क्या बन जाएगा, ज्ञानोदय, सिंपल। ठीक है, अब उसी प्रकार एक और शब्द ले लेते हैं, आधन उ का उदाहरण लेते हैं। जिसे यहां पर लिखा है महाधन ऊर्जा। ठीक है, ये उदाहरण दिया है महाधन ऊर्जा, तो आ लगाइए, इधर से ऊ उतारिए, बचेगा जा, है ना, और यहां पर आ हलंत ह, आ और ऊ बराबर हो जाएगा ओ और महोर्जा। ये यही आपका अधन ऊ का हो सकता है और आधन ऊ का भी उदाहरण हो सकता है। आप पुस्तकों में इसके उदाहरण देख सकते हैं, बहुत सरल नियमों से, बहुत सरल तरीके से उदाहरण इसके दिए हैं और समझाए। नियम यही है, नियम यही है, प्लस लगाइए, प्लस लगा करके आप अपने राइट हैंड वाले शब्द को देखिए, उसका पहला अक्षर आप उतार दीजिए, लेफ्ट हैंड वाले शब्द को देखिए, उसका अंतिम अक्षर उतार दीजिए, यही नियम रहेगा। और उसके बाद संधि कर दीजिए, बना लीजिए। अब हम आ और री का उदाहरण देखते हैं, समझते हैं। तो अब यहाँ पर आ और री का उदाहरण देखते हैं। समझिए, यहाँ पर लिखा है, उदाहरण दिया है देवधन ऋषि। इसकी संधि कैसे करेंगे, नियम को
हम यूज करते हुए, उपयोग करते हुए। सबसे पहले वही नियम, प्लस लगाइए और राइट हैंड साइड से आप स्वर उतार दीजिए। यहाँ पर री एक स्वर है जिसको उतार दिया, बाकी जो शब्द लिखा बचा उसको लिख दीजिए। यहाँ आप अंतिम शब्द में से, मतलब जो यहाँ का प्लस के पहले वाला शब्द है उसके अंतिम वर्ण में से स्वर निकालिए। तो व में से स्वर निकला, अ बचा, और उसके बाद यहाँ पर व इस तरह से आप लिख दीजिए। फिर इसके बाद अ और री बराबर हो जाएगा अर, ठीक है, और री बराबर अर। अब जो यहाँ पर शेष है उसको जैसा कहता है ऐसा लिख दीजिए। समझिए, इस अ के कारण व पूरा हो जाएगा, शब्द बनेगा देवर शी। अब इस र को आप रेफ के तौर पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा देवर शी। कोई दिक्कत? ये आ और री का उदाहरण। एक और उदाहरण समझते हैं। दूसरा उदाहरण है, लिखा है महाधन ऋषि ही, ठीक है, महाधन ऋषि ही। तो आप प्लस लगाइए, यहाँ पर री उतारिए, शी ही वही रहेगा बिल्कुल, ये अ की जगह आ जाएगा, बचा मह, आधन री अर, ठीक है, ये देखिए, और उसके बाद लिख दीजिए सब कुछ। अ के कारण ह पूरा हो जाएगा, र शब्द बनेगा महर्षि, ठीक है, और अच्छे से लिख दीजिए तो महर्षि। समझ में आ गया? ठीक है। अब अल का उदाहरण और देख लेते हैं, इस तरह से हमारी गुण संधि कंप्लीट हो जाएगी। समझिए, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है लृ का, और लृ के लिए तव धन लृकारः, तव धन लृकारः। इसकी हमें गुण संधि से संधि करना है, मतलब यहाँ पर संधि करना है गुण संधि का उपयोग करते हुए। तो गुण संधि का नियम लग रहा है तो उसी का उपयोग करेंगे हम। यहाँ पर देखिए लृ उतारा, बाकी बचा है कारः, ठीक है, आप यहाँ से अ उतारिए, ये बचा तव, वह हलन, और लृ बराबर हो जाएगा अल। ओके, अस्तु। अब जो बचा वो ऐसा का ऐसा लिख दीजिए, कारः ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। अब इस अ के कारण जैसे वहां पर वो वर्ण पूरा हो रहा था देवर्षि महर्षि में, इस तरह से, तो इसके कारण वह पूरा हो जाएगा, ल आधा कारः, शब्द बन गया तवलकारः। ये है गुण संधि। देखिए, गुण संधि के हमने चारों तरीके से उदाहरण देख लिए। अधन ई बराबर एक कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से करेंगे। अधन उ बराबर भी ओ देखा, अधन री बराबर अर देखा, अधन लृ बराबर अल देखा, और उसके बाद संधि की। तो ये थी, देखिए, गुण संधि। गुण संधि किस तरह से होती है, गुण संधि का नियम क्या है, किस तरह से गुण संधि करेंगे, ये हमने इस वीडियो में सीखा। आप प्रैक्टिस कीजिए, उदाहरण देखिए, और यही नियम अपनाते हुए, यही रूल अपनाते हुए, यही तरीका अपनाते हुए साधारण तौर पर आप संधि साधारण तरीके से कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए और उदाहरण देखिए, समझिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, डाउट होता है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा। और अगले वीडियो में मिलते हैं अगली संधि के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः।